बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एडवांस क्वांटिटी सर्वे CT 303। चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू किया हुआ था एनालिसिस ऑफ रेट्स, यानी कि रेट्स ऑफ एनालिसिस क्या दें, नरखों का तज्जिया करना। कि हमने जो क्वांटिटी मालूम की थी उसमें हर एटम का हमने कीमत मालूम करनी है कि कितनी कितनी क्वांटिटी हमें उसमें लगी है, उसकी कीमत हमने मालूम करनी है। लास्ट टाइम मैंने आपको एक सवाल करवाया था इसी का, ठीक है। आज मैं दूसरा सवाल करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, जिसमें आपको स्केच नहीं दिया। सवाल दो तरह से बनकर आता है आपके पास, या तो वो आपको फ़र्श का जो है ना वो स्केच बना के बता देगा कि नीचे आपने ब्रिक ब्लास्ट करनी है, ऊपर आपने कंक्रीट की लेयर बिछानी है, उससे ऊपर भी आपने कंक्रीट की लेयर बिछानी है। अब उसने एक क्वेश्चन आपको इस तरह से बना के दे दिया है, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको पढ़ना आना चाहिए कि किस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। अब इसमें क्या कहता है, कंक्रीट के फ़र्श के लिए नरखों का तज्जिया तैयार करें। अब ये देखिए, नरखों का तज्जिया, जो हमने पहले सवाल जो किया था उसमें था कि मटेरियल की स्टेटमेंट तैयार करें। मटेरियल की स्टेटमेंट कि जो जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है सिर्फ हमने उसकी डिटेल बतानी है, ठीक है। लेकिन अब इसमें उसने बात की है नरखों का तज्जिया करना। तो नरखों के तज्जिया करने में भी हमने मटेरियल की मिकदारें तो निकालनी है, इसके अलावा कास्ट ऑफ मटेरियल, कास्ट ऑफ लेबर, कास्ट ऑफ कैरिज, ठीक है, ये सब कुछ निकालने के अमल को कहा जाता है नरखों का तज्जिया करना। अब एक सवाल दिया है उसने, कंक्रीट के फ़र्श के लिए नरखों का तज्जिया तैयार करें। फ़र्श की साख्त दर्ज झेल है। अब देखें, वो आपको डिटेल बता दी। 4 इंच बेस, कोर्स ऑफ ब्रिक ब्लास्ट 2 इंच डाउन साइज। वो कहता है आपने बेस कोर्स यानी कि लेयर बिछानी है बेस कोर्स की, ठीक है, 4 इंच की लेयर बिछानी है। और वो कहता है कि ईंटों की रोड़ी है और 2 इंच डाउन साइज़, यानी कि ईंटों की जो रोड़ी आपने बनानी है उसका साइज़ 2 इंच से भी कम होना चाहिए, ठीक है। अब जब ईंटों की रोड़ी आप बना लेंगे, उसको बिछा लेंगे, उसके बाद 1 इंच अंडर लेयर ऑफ कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, 1:3:6 की रेशियो से हमने उसमें डालनी है। उसके ऊपर उसने कहा है 1.5 टॉपिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट 1, 2, 4, ठीक है। तो ये हमारे पास उसने बता दी है। 3 चीज़ें हमने मालूम करनी है और हमें उसने यूनिट दे दिया है कि ये काम आप जो काम कर रहे हैं ये 100 स्क्वायर फीट के काम कर रहे हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ब्रिक ब्लास्ट ही मालूम करना है, ठीक है। तो उसकी लेयर की मोटाई कितनी रखनी है, हमने 4 इंच रखनी है। और ये काम किस में हो रहा है, फुटों में हो रहा है। तो 4 इंच को हम किस में लेकर आएंगे, फुट में लेकर आएंगे। और इस 100 से उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 4/12 ज़रब 100, ठीक है। तो हमारे पास 33.33 क्यूबिक फीट जो है आपको ईंटों की रोड़ी बिछानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब उसके बाद हम नंबर 2 पर आते हैं। मैं लिख लेता हूं यहां पर अंडर लेयर, अंडर लेयर का काम कर रहे हैं हम। हमारे पास उसकी रेशियो क्या है, 1:3:6 है आपके पास। सबसे पहले तो इसको हमने वेट वॉल्यूम बनाना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फर्श का जो एरिया होता है वो स्क्वायर में होता है, हमने इसको मुकाम में लेकर आना होता है। हम वेट वॉल्यूम बनाने के लिए इंच को क्या करेंगे, हमने फुट में लेकर आना है, ठीक है। तो 1 इंच की लेयर है तो उसको हमने डिवाइड करना है हमने 12 से, तो हमारे पास ये फुट में आ जाएगा। और हमारे पास जो एरिया है उसका यूनिट है वो हमारे पास 100 है, ठीक है। 1/12 मल्टीप्लाई बाय 100, हमारे पास आ गया 8.33 क्यूबिक फीट। अब आपको पता है कि ये हमारे पास है वेट वॉल्यूम, हमने ड्राई वॉल्यूम बनाना होता है इसको। तो ड्राई वॉल्यूम बनाने के लिए हमारे पास कंक्रीट का एक ड्राई मोटर होता है, वो हमें मालूम है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, उसकी वैल्यू होती है 1.54, ठीक है। तो आप इससे वेट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 12.83 क्यूबिक फीट वैल्यू बन गई आपके पास, ठीक है। अब
अंडर लेयर की रेशियो जो है हमारे पास कंक्रीट की वो है 1:3:6। अब हम सम ऑफ रेशियो करेंगे, 1+3+6, ये आपके पास 10 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब वही बात आ गई, इसमें कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया कंक्रीट के अंदर। सबसे पहले बात आती है आपकी किसकी, सीमेंट की। तो यहाँ पर मैं सीमेंट लिख रहा हूँ और उसका फार्मूला लिख देता हूँ। एक में फार्मूला लिख दूंगा सिर्फ, उसमें सिर्फ मटेरियल की नाम चेंज हो जाएगा, बाकी फार्मूला वही रहेगा आपका। रेशियो ऑफ सीमेंट बटा सम ऑफ रेशियो, जरा ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, अब रेशियो ऑफ सीमेंट हमारे पास 1 है, सम ऑफ रेशियो हमने 10 निकाली है और ड्राई वॉल्यूम जो है वो 12.83 है। वन 1.28 क्यूबिक फीट आपके पास सीमेंट की वैल्यू आ गई। अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मार्केट में आप जब सीमेंट लेने जाते हैं तो वो क्यूबिक फीट में नहीं देते आपको, वो तो आपके पास एक बैग होता है और बैग का वज़न होता है 50 किलोग्राम। ठीक है, अब इसको हमने मुकाब को हमने बैग में कन्वर्ट करना है ताकि हमें पता लग सके कि कितने बैग मार्केट से हमें लाने पड़ेंगे। तो उसके लिए 1.28 डिवाइडेड बाय 1.25, क्योंकि मुकाब फिट में एक थैले का जो हुजम होता है वो 1.25 होता है, इसलिए हम इस चीज़ को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास 1.02, तो से हम कर सकते हैं कि एक बैग इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने सैंड न मालूम करना है, तो फार्मूला हमारा यही बनेगा। अब रेशियो ऑफ सैंड ओवर सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम। तो अब रेशियो ऑफ सैंड कितना हमारे पास 3 बटा सम ऑफ रेशियो 10 ज़रब ड्राई वॉल्यूम 12.83। थ्री 3.84 क्यूबिक फीट आ गया आपके पास। ठीक है, अब उसके बाद हमने निकालना है बजरी। ठीक है, अब उसका फार्मूला भी यही बनेगा, रेशियो ऑफ बजरी ओवर सम ऑफ रेशियो ज़रब ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, अब बजरी जो है हमारे पास वो उसकी रेशियो जो है हमारे पास 6 है। ठीक है, तो सम ऑफ रेशियो 10 है आपके पास और 12.83। ठीक है, हमारे पास बजरी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 7.69 क्यूबिक फीट आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमने अंडर लेयर के मटेरियल की मिकदारें मालूम कर ली कि सीमेंट आपके पास 1 बैग है, सैंड आपके पास 3.84 क्यूबिक फीट हो गई और बजरी जो है आपके पास 7.69 क्यूबिक फीट हो गई। अब हमने टॉपिंग करनी है, टॉपिंग लेयर। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टॉपिंग लेयर। ठीक है, उसके लिए जो रेशियो है वो 1:4 है और उसका जो आपने मोटाई रखनी है 1.5 इंच रखनी है आपने। ठीक है, तो सबसे पहले इसका भी हम वेट वॉल्यूम बनाएंगे, तो 1.5/12। ठीक है, और 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.5 डिवाइडेड बाय 12 जो मैंने किया है ये इंचों से फुट में लेकर आए इसको, और 100 इसलिए किया है कि फर्श जो हम बना रहे हैं उसका एरिया इतना बनता है आपके पास। ठीक है, अब ये भी हमारे पास क्यूबिक फीट में आ गया। अब इसका हमने ड्राई वॉल्यूम बनाना है, इसमें भी कंक्रीट की लेयर है तो इसलिए इसको भी 1.54 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 19.25 क्यूबिक फीट आ गई आपके पास। अब अंडर टॉपिंग लेयर में रेशियो जो हमने इस्तेमाल की है कंक्रीट की 1:4 है हमारे पास, तो अब इसको भी हमने सम ऑफ रेशियो करना है। 1 + 2 + 4 7 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इसमें भी पहली लेयर आपके पास किस चीज़ की, पहली रेशियो किसकी है आपके पास, सीमेंट है। अब वो हम मालूम करेंगे, सीमेंट 1/7 मल्टीप्लाई बाय 19.25।
2.75 क्यूबिक फीट आपके पास सीमेंट आ चुकी है, लेकिन सीमेंट को हमने फिर बैग में लेकर आना है, ठीक है। तो 2.75 डिवाइडेड बाय 1.25, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी कि कितने बैग हमने इस्तेमाल करने, 2.2, ठीक है, बैग्स आ गए आपके पास। तो हम इसको से कर सकते हैं 2 बैग हम इस्तेमाल करने हैं हमने, ठीक हो गया। अब हमने सैंड लेकर आना है, सैंड का रेशो हमारे पास है 2/7 मल्टीप्लाई बाय 19.25, 5.5 CFT यानी कि क्यूब हमारे पास सैंड आ गई। अब इसमें भी बजरी इस्तेमाल हो रही है, अब उसको भी हमने मालूम करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास वैल्यू का होना लाजमी है। तो हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 19.25, 11 आपके पास CFT जो है ये आपके पास बजरी आ गई है, ठीक है। तो अब हमने इनके मुताबिक तो रेशो से हमने हर मटेरियल को निकाल दिया है। अब इसमें जो है हर मटेरियल है वो 2-2 दफ़ा आया हुआ है, अब इनको हमने ज्वाइन करना है, ठीक है। अब ब्रिक ब्लास्ट वो हमने एक ही दफ़ा करना है और उसकी वैल्यू है 33.33 CFT, ठीक है। उसके बाद सीमेंट हमने 2 जगह पर इस्तेमाल किया, अंडर लेयर में भी और टॉपिंग में भी। तो यहाँ पर सीमेंट के बैग हैं 1 और यहाँ पर है 2, तो 1 + 2 = 3 बैग बन जाएंगे हमारे पास। सैंड कितने क्यूबिक आनी है हमारे पास टोटल, तो 3.84 + 5.5, इसको हमने इक्वल करना है। .34 CFT आपके पास आ गए। अब बजरी है, ठीक है, उसको हमने मालूम करना है, तो 7.69 + 11 18.69 CFT हमारे पास आ गया है। यहाँ तक अगर आप इस सवाल को करते हैं तो ये बनता है आपके पास कि सीमेंट यानी कि फर्श के लिए जो कंक्रीट इस्तेमाल की गई है इसके मटेरियल की स्टेटमेंट तैयार करें। यहाँ तक जो हमने काम किया है ये स्टेटमेंट का काम किया है, लेकिन इस सवाल में नरखों का तज्जिया क्या है। तो अब इससे आगे भी हमारे पास एक सवाल बनता है, इससे आगे मैं सवाल आपको करवाता हूँ, ठीक। देखिए, अब हमने इन मटेरियल्स की कीमत मालूम करनी है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल आता है सबसे पहले। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल में सबसे हमने पहले करना है ब्रिक ब्लास्ट, ठीक है। अब इसका हम रेट ले लेते हैं कि एट द रेट ऑफ 7,000 रुपये 100 क्यूबिक फीट के आपने देने हैं, ठीक है। तो 7,000, हमारा तो काम ही 33.33 क्यूबिक फीट होया है, तो 7,000 तो नहीं लगेगा, इससे कम ही होगा, लेकिन हमने इसकी वैल्यू इसमें मालूम करनी है। तो अब इसको हम कैसे मालूम करेंगे, 3.33 मल्टीप्लाई बाय 7,000 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो इससे हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी कि कितने का हमने ईंटों को लेकर आना है और उसको तोड़ना है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू बनी है 2333.1। अब यहाँ लिखेंगे हम रुपीज़, ठीक है, कि इतने का हमारे पास यानी कि 2,333 रुपये के हमने ईंटों की रोड़ी लाकर उसको तोड़कर हमने इसको फर्श के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास सीमेंट। अब सीमेंट कितने हैं हमारे पास, 3 बैग हैं, यहाँ पर मैं पहले लिख लेता हूँ 3 बैग्स सीमेंट, 3 बैग्स सीमेंट एट द रेट ऑफ, जो मार्केट का रेट चल रहा है आज के दौर में आपने उसको देख लें। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर 550, ठीक है, पर बैग। तो आपके पास एक बैग जो है वो 550 का है, हमने कितने बैग लेकर आने हैं, 3 बैग लेकर आने। तो अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाएगी
अब हमने सैंड कितना लेकर आना है, 9.34 क्यूबिक फीट सैंड एट द रेट ऑफ, इसको भी आप दे दें कि हाँ भाई हमें 2500 रुपये की ट्राली मिल रही है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 100 क्यूबिक फीट के लिए, ठीक है। नहीं, आप ज़्यादा इसको नहीं देखना चाहते, आप लिख देंगे 1 क्यूबिक फीट के लिए हमें 100 रुपये की है 1 क्यूबिक फीट, तो हमारी है 9.34 कितने की आएगी, हम उसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 9.34 मल्टीप्लाई बाय 25/100 क्यूबिक, $233.5 रुपीज़ के आपके पास ये क्या आ जाएगी, सैंड आ जाएगी। अब 18.69 क्यूबिक फीट आपने बजरी लेकर आनी है, तो बजरी का जो रेट है मार्केट में 50 क्यूबिक फीट यानी कि 1 फीट क्यूब के आपको 50 रुपये की बजरी मिल रही है। हमने लेकर आनी है कितनी, 18.69 क्यूबिक फीट, तो अब हम यहाँ लिख देते हैं 50 रुपये पर क्यूबिक फीट के, ठीक है। तो अब 18.69 ज़रा 50 हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी कि इतने की हमारे पास क्या आएगी, बजरी आ जाएगी 934.5 रुपये, ठीक है। अब हमने ये काम कर लिया है टोटल के हमारा मटेरियल कितने का आएगा, ठीक है। अब 33.1 जमा 1650 जमा 233.5 जमा 934.5, ये टोटल आ गया हमारे पास 51.1 रुपये, यानी कि 5151 रुपये का हमारे पास ये मटेरियल आएगा और इससे हम फर्श को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद अब जो मटेरियल आप लेकर आएंगे उसके लिए किराया भी तो है आपके पास, वो है कास्ट ऑफ कैरिज। कास्ट ऑफ कैरिज एक बात याद रखना, अगर वो सवाल के अंदर ही किसी मटेरियल का कह देता है कि ये मटेरियल हम इतने किलोमीटर से लेकर आए, फिर तो आप उसका कास्ट ऑफ कैरिज निकालेंगे। अगर उसमें मटेरियल का कुछ नहीं लिखा कि सीमेंट रेत फलां से जगह से लाई गई है, फिर तो आप निकालेंगे, नहीं तो उसको नहीं निकालेंगे क्योंकि ये फिर मौके पर होगी, तो इसलिए आपके पास ये नील हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद है कास्ट ऑफ लेबर। कास्ट ऑफ लेबर, अब जो आप काम करवा रहे हैं जाहिर बात है कि लेबर ने काम करना है, तो अब इसमें हम लिख देते हैं जी एक मेसन कहते हैं मिस्त्री को, ठीक है। तो वो आपको पता है कि पर डे के हिसाब से है, तो 1200 रुपये पर डे का हिसाब उनका होता है। तो अब हम इसको एक मेसन यानी कि एक मिस्त्री इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 1200 रुपये उसको देने हैं हमने, तो ये 1200 रुपये उसकी कीमत आ जाएगी, ठीक है। अब मेसन के साथ एक कुली भी होता है, मिस्त्री के साथ मजदूर भी होता है, ठीक है। मजदूर को हम कुली भी कह सकते हैं, मजदूर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो 800 रुपये पर डे के हिसाब से होता है, तो अब इसको आप 800 रुपये लिख देंगे, ठीक है। देखें, अगर हम अपने लिहाज से देखें तो हम मजदूर से ही सारा काम करवा रहे होते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट का कोई ठेका होता है तो गवर्नमेंट के ठेके में मिस्त्री और मजदूर के साथ साथ एक अदद जो है वो वाटरमैन भी होता है। तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं वाटरमैन जो उसने काम करना है कि पानी छिड़कना है या ईंटों को तर करना है, ये सारा कुछ उसने करना होता है, ना मिस्त्री करता है ना मजदूर करता है। उसके लिए जो हम एक दिन का मुकाते हैं वो 700 रुपये, ठीक है। तो ये उसमें शामिल होते हैं लेबर में। तो अब इसकी कीमत को भी हमने टोटल कर लेना है ताकि हमें पता लग सके कितना हमारा खर्चा होना है। ₹2700, ठीक है, ये हमने निकाल दिया। अब हम इन तीनों कॉस्टों को क्या करेंगे टोटल, ताकि हमें पता लग सके कि कितना काम हो रहा है और कितना हमारा खर्च
टोटल बन रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो लास्ट थोड़ा सा हमारा यही है सवाल है बस कि टोटल कॉस्ट क्या बनती है हमारे पास, टोटल कॉस्ट। अब मैं ये शॉर्ट में लिखूंगा बस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल का m लिख दूंगा, कॉस्ट ऑफ कैरिज का c, कॉस्ट ऑफ लेबर का l, ताकि आपको पता लग जाएगा कि हमने इन सब की लेबर्स यानी कि कॉस्ट को प्लस करना है। कॉस्ट ऑफ m प्लस कॉस्ट ऑफ c प्लस कॉस्ट ऑफ l यानी कि मटेरियल, कैरिज और लेबर, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल हमारे पास आता है 51.1, कास्ट ऑफ कैरिज जो है हमारे पास वो 0 है, कास्ट ऑफ लेबर जो है हमारे पास वो है 2700। हम इन सब को टोटल कर लेंगे। 78.51 रुपये आपके पास आ जाएगा। देखिए जो प्राइवेट काम होते हैं उसमें ठेकेदार का कोई मुनाफा नहीं होता, लेकिन जब गवर्नमेंट का जो काम करवाए जाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से ही ठेकेदार का 10% होता है, ठीक है। तो 10% जो है वो इसके साथ हमने शामिल करना होता है कि ठेकेदार का जो मुनाफा बनता है वो कितना बनता है आपके पास, ठीक है। तो हम उसको लिखते हैं 10% कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। 10 ओवर डिवाइड बाय हम कर देंगे उसको 100 और 78.51 उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। ₹785 हमने उसके ठेकेदार के निकालने, ये काम हमने मुकम्मल कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोजेक्ट पर जब कोई काम किया जा रहा होता है तो इस तरीके से हम हर मटेरियल की कीमत भी मालूम कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं, कितना बैग, कितनी सीमेंट और कितनी बजरी लग सकती है, लेबर कैरिज के बारे में भी पढ़ सकते हैं हम। तो ये सारा कुछ इसी तरीके से हर चीज़ काम किया जाता है। ये तो हमने एस्टीमेट लगाया है एक फ्लोर यानी कि फ़र्श का, आप बीम का भी बना सकते हैं, आप कॉलम का भी कर सकते हैं आप, ठीक है, ब्रिक वर्क का भी काम कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से सारे काम किए जाते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपका ख़त्म हो गया क्योंकि इसमें 40% के लिहाज से जितना था मैंने आपको बता दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो चैप्टर शुरू होगा उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।